स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का जो विज्ञान है उसके पार्ट 2 का जो वीडियो है, जो हम लोग फर्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को देखें तो पार्ट 2 का जो नेक्स्ट वीडियो सेट 2 जो समुद्रन आया है, जैक का जो बुक आया है समुद्रन, उस बुक से जो सेट नंबर 2 है, सेट कौन सा है बच्चों, 2 नंबर का जो सेट है, उस सेट से हम लोग उस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए हम लोग को बुक दिखाते हैं, कौन सा बुक है। देखिए ये जो बुक है ना, ये ए वाला बुक है। देखिए इस बुक का नाम है, हम लोग समुद्रन बोलते हैं। देखिए ये बुक जो है झारखंड अधिविद्य परिषद रांची समुद्रन मॉडल प्रश्न पत्र प्रारूप क्लास 8 2024 वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पिक प्रश्नोत्तर, एक जो किताब है, इस किताब को हम लोग जो किताब हम लोग क्या किए हैं, इसको खरीदे हैं। ये जो बुक है ये जैक के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसी से क्वेश्चन जो है उस परीक्षा में पूछा जाएगा। तो देखिए सेट 2 का जो क्वेश्चन है साइंस का, उसको हम लोग बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कौन सा बुक है, क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, सबसे छोटा एक कोशिक जीव कौन सा है, कि वह कौन सा ऐसा जीव है, एक कोशिक जीव जिसमें एक ही कोशिका पाया जाता है, जो सबसे छोटा है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा बच्चों, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव का नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था ये विश्व का कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक था जो सबसे पहले खोजा गया था। तो बच्चों इसका सही आंसर है पेनिसिलिन, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में खोजा था। ठीक है, क्या नाम है इसका, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, कि पुरुष जो होते हैं उसमें कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। तो देखिए पुरुष मतलब हम, तो हमें कौन सा गुणसूत्र पाया जाएगा बच्चों, एक्स वाई। कौन होगा, एक्स और वाई होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, खरपतवार हटाने की विधि क्या कहलाती है। देखिए खरपतवार क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम फसल को लगाए और हम अगर फसल लगाए हैं आलू का, मान लीजिए आलू का फसल लगाए हम लोग, तो देखिए उसमें केवल आलू नहीं उगेगा, उनमें बहुत सारे ऐसे पदार्थ भी उग जाएंगे जिसे हम लगाए भी नहीं थे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, खरपतवार। और वो जो खरपतवार होता है हम लोग क्या करते हैं, उसको हटाते हैं। तो खरपतवार जो हटाते हैं, हम हटाने की जो विधि होता है बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निराई कहते हैं। क्या कहते हैं, निराई, या फिर क्या बोल सकते हैं, निकाई। निराई या फिर निकाई बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, कि सौर परिवार का वह कौन सा ऐसा ग्रह जो सबसे अधिक गर्म है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। क्या हो जाएगा बच्चों, शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, टायर के तलियों की गोटी क्या करती है, कि जो देखिए टायरों में क्या होता है, गोटी होता है, यानी जो कांटे होते हैं, धार टाइप का बना होता है ना, वो क्या करता है, देखिए वो जो गोटी होती है ना, वो घर्षण को कम करती है। अगर घर्षण को कम नहीं करेगी ना तो गाड़ी नहीं चल पाएगी, है ना, फिसल जाएगा गाड़ी। जैसे देखिएगा आप लोग कि जब गाड़ी का जो टायर होता है, उसकी जो तिलियां, जिसको बोलते हैं गोटी बोलते हैं, अगर वो घिस जाएगा ना, तो जब आप ब्रेक मारिएगा तो गाड़ी रुकेगी नहीं, आप गिर जाइएगा, क्योंकि घर्षण में क्या होता है, बढ़ जाता है, सब घर्षण घट जाता है ना। तो क्या होता है कि घर्षण को तिलियां क्या करती है, कम करके गाड़ी को चलने में मदद करती है। तो घर्षण क्या करती है, घटाती है, घर्षण को घटाती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, वह कौन सा ऐसा ईंधन है जिसका ऊष्मीय मान, ऊष्मा देने का मान सबसे अधिक रहेगा, यानी जो सबसे अधिक ऊष्मा देगा। तो देखिए बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, श्रव्य ध्वनि का प्रास कितना होता है, यानी श्रव्य ध्वनि का अर्थ हुआ कि जिस ध्वनि को हम लोग सुन पाते हैं, मनुष्य जिस ध्वनि को सुन पाता है, तो उसका जो प्रास होता है ना, वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज होता है। क्या होता है बच्चों, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी के कंपन को क्या कहते हैं। मान लीजिए पृथ्वी जो हिलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, भूकंप। क्या कहते हैं बच्चों, भूकंप कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ओजोन परत का क्षय किसे कारण हो रहा है, मतलब ओजोन जो परत है, ओजोन का लेयर जो है वायुमंडल के ऊपर, उसमें कुछ हानि हो रही है, उस हानि को कौन कर रहा है। तो देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है इसका आंसर बच्चों, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक प्राकृतिक उपग्रह का नाम लिखिए कि वह कौन सा ऐसा उपग्रह, मान लीजिए पहले उपग्रह किसे कहते हैं,
ग्रह का परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को हम लोग उपग्रह कहते हैं। तो देखिए मान लीजिए पृथ्वी है, उसके चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा कौन है? प्राकृतिक उपग्रह है, किसका? पृथ्वी का। तो क्या हो जाएगा प्राकृतिक उपग्रह का नाम बच्चों? चंद्रमा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य नेत्र के लिए स्वस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है? कि हम लोग का जो नेत्र है किसी भी वस्तु को स्वस्पष्ट रूप से देखने के लिए उसकी न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, सबसे कम दूरी कितना होगा? तो इसका सही आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा बच्चों? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण दें। सबसे पहले आपको जीवाश्म ईंधन समझना पड़ेगा। देखिए जीवाश्म ईंधन किसको बोलते हैं? जीवों के अवशेष भाग से, यानी जीवों के शेष से भागों से जो ईंधन बना हुआ है, हम लोग क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन। जैसे देखिए कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया। कोई भी एग्जांपल लिख दिए इसमें से, वो मान लीजिए कोयला लिख दिए, है ना। कोयला जो बना है वो पेड़ पौधे से बना है कि नहीं? तो पेड़ पौधे भी तो एक सजीव है ना, जीव थे। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर देखिए 40 में क्या हो रहा है, फास्फोरस का दहन किस प्रकार दहन है? बच्चों देखिए फास्फोरस जो है ना, ऐसा पदार्थ है जो स्वतः वायु में ऑक्सीजन में आने, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आने के बाद अपने आप आग पकड़ लेता है। देखिए अपने आप जो जल जाता है उसको स्वतः दहन बोलते हैं। तो फास्फोरस का दहन किस दहन का उदाहरण है? स्वतः दहन, है ना। दहन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। कौन कौन? स्वतः दहन, तीर दहन और विस्फोट। ठीक है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किशोरावस्था के दौरान लड़कों के गलों में उभरा हुआ कौन क्या कहलाता है? मान लीजिए हमारा गले में दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये उभरा हुआ भाग, ये क्या कहलाता है? इसको हम लोग कंठमणि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कंठमणि। आप फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ही किस्म के पौधे को बड़े पैमाने पर उगाना क्या कहलाता है? मान लीजिए कि एक ही किस्म के पौधे को हम लोग बड़े पैमाने पर बार बार उगाते हैं, उस विधि क्या कहलाती है? उसे हम लोग फसल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फसल। क्या आंसर हो जाएगा इसका? फसल, क्रॉप। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मान लीजिए लोहा का जो पुल होता है उसको बनाने के बाद क्या होता है, उस पर किसी पदार्थ का परत चढ़ाया जाता है। देखिएगा लोहे के जो पुल बनाए जाते हैं ना, तो लोहे के पुलों को बाद में पेंट किया जाता है, और जो पेंट होता है वो चमकदार चमकता है, देखिएगा उनमें से। तो वो धातु का नाम है जिंक। क्या नाम है बच्चों इसका? जिंक है। यानी जिंक का परत निक्षेपित किया जाता है किस पर? लोहे के पुलों पर, ताकि वो लोहे पर जंग जल्दी ना लगे और खराब ना हो। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? वह कौन सा ऐसा ग्रंथि है जहां से वृद्धि हार्मोन, यानी कि हमारे शरीर में वृद्धि का जो काम होता है, उसका आंसर क्या है बच्चों? पीयूष ग्रंथि। क्या है इसका नाम? पीयूष ग्रंथि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, एल्कोहल का उत्पादन किसके मदद से किया जाता है? एल्कोहल जिसको हम लोग शराब बोलते हैं, तो शराब जो बनाते हैं हम लोग किसके द्वारा उसका उत्पादन कर पाते हैं? बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ईस्ट। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए पार्ट सेट 2 का, संचरणीय रोगों का मुख्य कारक क्या है? कि जो संचरणीय रोग है ना, एक दूसरे से जो रोग फैल रहा है, उस रोग का सबसे बड़ा कारक क्या है? तो उसका सबसे बड़ा कारक हो जाता है घरेलू मक्खी। क्या हो जाएगा बच्चों? घरेलू मक्खी। ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 8 का जो सुमुद्रन का बुक है उसके सेट 2 जो साइंस का है उसका सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम लोग उसको बना लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच गया सेट 3 का, वो हम लोग पार्ट 3 के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।